अस्सलाम वालेकुम, मैं नाशवाई। ये जो मैं आपको वाक़या बता रही हूँ, ये नॉर्थ इराक़ का है। कुछ साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड नॉर्थ इराक़ के शहर अर्बिल में रहते थे, जहाँ पे ये डिफरेंट वाक़यात पेश आए। एट एनी पॉइंट हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम किसी डेंजर में हैं, बट स्टिल छोटे-छोटे वाक़यात हैं जो कि आई एम श्योर आप और आपकी ऑडियंस पसंद करेगी। हम अर्बिल मूव हुए थे 2013 मई 2013 में, और जो पहला हमें घर मिला था वो मेरे हस्बैंड की जो कंपनी थी उन्होंने हमें अपार्टमेंट लेके दिया था, क्योंकि हमें उस जगह का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी था, और वी लेट द कंपनी चूज़ कि वो क्या जगह देते हैं। तो बेसिकली वो एक हाउसिंग सोसाइटी थी, गेटेड सोसाइटी थी, जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स में थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत सन्नाटे वाली जगह हो। वहाँ पे जो हाईवे थी, एक हाईवे के साथ ये सारी सोसाइटी स्टार्ट थी। तो हाईवे बहुत ज़्यादा रौनक वाली थी, क्योंकि बिल्कुल पास से एक शहर है मसीफ के नाम से, जहाँ पे कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट का जो अपना घर था, और जो उनकी सारी जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो थी। तो दैट वाज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और वो जो मेन हाईवे थी वो अर्बिल की सिटी को और मसीफ को कनेक्ट करती थी। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी ये वहाँ पे मौजूद थी। इसमें घर भी थे, विलास भी थे, बड़े छोटे, और 4 बिल्डिंग्स थी अपार्टमेंट की। और उन 4 बिल्डिंग्स में से एक अपार्टमेंट में हमें अपने हस्बैंड के ऑफिस ने अकोमोडेशन का इंतज़ाम करके दिया। वो सोसाइटी बहुत अच्छी थी, और जिस वक्त हम वहाँ पे गए तो उस वक्त इट वाज़ क्लियर कि वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। स्पेशली जो घर वाला एरिया था, वो अपार्टमेंट्स इनके सारे जो थे वो पूरे कंप्लीट थे, फुली फंक्शनल थे। लेकिन उसके बावजूद हमें कभी भी बहुत कम होता था कि हमें कभी कोई बंदा नज़र आए। जो बिल्डिंग की बेसमेंट थी ना, वहीं पे पार्किंग थी। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम थी। अम, लेकिन उसके बावजूद कुछ सन्नाटा सा ही रहता था। तो कुछ वहाँ की जो बिल्डिंग्स की क्वालिटी थी, स्पेशली उस बिल्डिंग की क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो उसमें दीवारें काफ़ी पतली-पतली थीं। इवन मतलब अगर ऊपर वाले अपार्टमेंट में अगर कोई पार्टी है या कुछ है, तो लोगों के चलने की आवाज़ें आएँगी। और जो अपनी फ्लोर पे जो अपार्टमेंट के साथ जिनका मतलब दीवार लगती थी, उनके घर में भी अगर कुछ ज़्यादा शोर होता था तो वो सुनाई देता था। अब उस टाइम आई वाज़ एन्जॉयिंग द हाउसवाइफ लाइफ। मैं जॉब नहीं करती थी, तो मेरा पूरे दिन में इतना जिसे कहते हैं ना कि मैं इतना थकती नहीं थी कि मुझे रात को नींद आती। तो मैं रात को कई दफ़ा अक्सर ही बल्कि मैंने रात देर तक मैं बुक्स पढ़ती थी, और बुक पढ़ते-पढ़ते सो गई। एंड दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू लिव देयर। वो क्योंकि एक डिफरेंट जगह थी, तो मैं कुछ एडजस्टमेंट्स में भी थी, कुछ वहाँ एडजस्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से मैं काफ़ी देर तक किताबें पढ़ती, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी। और फिर कुछ दिन ऐसे होने लग गया कि रात के 2-3 बजे तक जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, और फाइनली मुझे नींद आई है। तो एकदम से ऊपर वाले अपार्टमेंट में शोर हुआ, जैसे भागने-दौड़ने की, और मैं फिर उठ के बैठ गई। तो इट वाज़ क्लियर कि जैसे जो बच्चा है वो बहुत ही एनर्जेटिक बच्चा है, और वो शायद अपने माँ-बाप को भी तंग कर रहा है। तो वो ज़रा थोड़ा-सा जैसे वो एज होती है ना जिसमें बच्चे शायद ज़्यादा समझते भी नहीं हैं, तो वो शायद एज होगी तभी मेरा आगे खेल रहा है। अ, ये ऑलमोस्ट डेली होने लग गया, यहाँ तक कि मुझे सोने में काफ़ी दिक्कत शुरू हो गई। यहाँ तक कि फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऊपर जाके पोलाइटली उनसे बात करें, उनको बुरा ना लगे, लेकिन आप पोलाइटली उनसे कहें कि इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है रात को, तो प्लीज़ आप हमारी इसमें काइंडली हमें सपोर्ट करें, ऐसा मतलब मुश्किल हो रही है। तो गए ऊपर फ्लोर पे गए, तो बेल बजाते रहे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन उनके साथ जो अपार्टमेंट था, वहाँ से बार-बार बेल सुन के कोई लोग निकल आए। उन्होंने ये बताया कि ये अपार्टमेंट तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। सो दैट वाज़ बिट स्पूकी फॉर अस। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कोशिश की कि मैं रात देर तक ना जागूँ,
मैं जल्दी-जल्दी उसी टाइम फ्रेम में सो जाऊँ जिसमें हस्बैंड भी सो जाते हैं। तो एक दफ़ा तो ये हुआ। बाकी फिर ये था कि वो घर थोड़ा-सा, वो जो अपार्टमेंट था वो थोड़ा-सा अजीब तरीके से बना हुआ था। उसमें ये था कि जैसे एक लंबा-सा कॉरिडोर था, उसमें ही डिफरेंट साइडों पे कमरे थे। मुझे कुछ ये सेटिंग मुश्किल सी लगती इसलिए लगती थी कि उसमें आपको कोई विज़िबिलिटी नहीं होती बाहर क्या है। तो अक्सर मुझे याद है कि जब मैं हस्बैंड काम पे चले जाया करते थे तो मैं अगर मैं देर तक सोती थी तो मैं काफ़ी, मुझे डिस्टर्ब नींद रहती थी, एज़ इफ़ कि जैसे मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील करती थी, बट उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ उसमें सफ़र के वाक़यात हैं। सफ़र के वाक़यात इस तरह से हैं कि आस-पास के कुछ शहर थे जहाँ हम अक्सर जाया करते थे। अ, एक पास एक इलाका है जी अरबील के, अरबील से 2 आवर्स, सॉरी 4 आवर्स की ड्राइव पे उस दुकान, उसका नाम है, और वो जगह अपनी एक मछलियों की वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मिलती है। क्या कहना चाहिए, ग्रिल्ड फिश मिलती है, और वो जगह वहाँ पे मछली की दुकानों की वजह से मशहूर है। तो इराक लाइफ में हमारे पास काफ़ी टाइम हुआ करता था, बच्चे भी नहीं थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट आवर हैंड्स। तो अक्सर ये होता था कि जब हस्बैंड जल्दी आ गए किसी दिन या वीकेंड है, तो ज़्यादातर वीकेंड पे और सर्दियों में हम ये प्लान बनाते थे कि वहाँ जाके हम मछली खाएँगे। तो वो रोड ट्रिप भी होता था और एक मतलब उस टाइम में एक अच्छा डिलिशियस डिनर भी होता था। तो बहुत खूबसूरत रास्ता, लेकिन इसमें एक पैच था जो जिसमें कोई भी नहीं मिलता था। लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका था। दोनों साइड लंबी सी सड़क थी और दोनों साइड्स के ऊपर बड़े-बड़े खेत थे, खूबसूरत लश ग्रीन। जैसे आप फ़िल्टर में लगी हुई या एडिटेड फ़ोटोज़ में देखते हैं ना, जिसमें आसमान भी बड़ा नीला होता है और घास भी बड़ी ग्रीन होती है। दूर-दूर तक वो खेत थे, और वो मतलब वो इस तरह से था कि वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो एक बहुत लंबा पैच था और बड़ी लंबी सड़क थी। ये उस जगह के बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड जगह है। उसमें खौफ कभी नहीं आता था, बस ये कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। अ, लोकल्स जो थे वो बताते थे मेरे हस्बैंड को, तो ख़ैर हमें कभी डर महसूस नहीं हुआ। कई कई दफ़ा हम वापसी पर अंधेरे के टाइम को भी वहाँ से गुज़रे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमें डर उस तरह से लगा नहीं, वहशत वाली फीलिंग नहीं आई। तो हमें लगा कि शायद ये फ़ोकलोर है। फिर इसी तरह से एक दफ़ा हम जा रहे थे और बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे, और पता नहीं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि बातों में इतना खोए हुए थे, और गाड़ी की सॉरी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। तो हस्बैंड को पता नहीं लगा और गाड़ी एक ज़ोर से जाके ना एक छोटे से खड्डे में लगी, और पता ये लगा कि टायर फट गया। तो उसी वक़्त गाड़ी को कंट्रोल किया और हमने मतलब गाड़ी रोक ली। अब टाइम इस तरह से था कि जैसे मग़रिब होने में आधा घंटा ही था हार्डली। सूरज नीचे जाना शुरू हो गया था, और वो जगह इस तरह से थी कि वी वर राइट इन द मिडल ऑफ बोथ प्लेसेस, अरबील और गिफान, दोनों जगह पे। आई एम श्योर कि उस वक़्त मेरे हस्बैंड को परेशानी ये हुई कि मेरे साथ इस जगह पे, और अब मतलब आई थिंक गाड़ी भी जहाँ तक मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी में स्पेयर टायर था, लेकिन बस ऐसा था कि जैसे यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वो शायद, आई एम श्योर उनके दिमाग में ये भी था कि वो मतलब मेरे साथ यहाँ पे अगर स्टक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मैं गाड़ी से हम दोनों उतरे और उन्होंने जल्दी से स्पेयर टायर निकाला और जल्दी-जल्दी उसको चेंज करने में लग गए। गाड़ी बड़ी थी हमारी, तो मतलब थोड़ा-सा उनको दिक्कत भी हो रही थी। अब इसी अथना में मैं भी देख रही थी कि क्या करें, मैं चाह रही थी मैं हेल्प करूँ, बट ऑब्वियसली आई कुडन्ट, क्योंकि इसमें काफ़ी फिज़िकल एक्सर्शन इन्वॉल्व थी। तो हम दोनों को पता नहीं चला, लेकिन एकदम से ना आउट ऑफ नोवेयर एक गाड़ी आके रुकी। एक पुरानी गाड़ी थी, और उसने शायद देखा कि हम लोग इस तरह से खड़े हैं और अंदाज़ा हुआ, तो वो उस आके ना उसने गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ खड़ी कर ली और अंदर से एक पुरदिश आदमी निकला। अब
कुर्दिश लोग जो है ना, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर मेहमान नवाजी। बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस मतलब ये कि बहुत उनके सिंपल वेज होते हैं। सादा लोग, सादा तबीयत के अच्छे ऑनेस्ट लोग होते हैं। लेकिन मतलब उनके एक मसला ये भी होता है कि यहाँ पे शायद इंग्लिश इतनी ज़्यादा लोग नहीं समझते, तो लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। बट क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ काम करते थे और बहुत सारे लोकल्स उनका पाला पड़ता था, तो उनको एटलीस्ट इतनी कुर्दिश बेसिक आ गई है कि वो ना कुछ डे टू डे डीलिंग्स की बात कर सकते हैं। तो वो बंदा निकला और एकदम से वो तेज़ी से निकला और उसने शायद पूछा मेरे हस्बैंड से कि क्या हो रहा है, कुछ वो देख भी रहा था। तो अ, अब मैं उसका थोड़ा आपको हुलिया बताती हूँ, मुझे उसकी अब शक्ल तो याद नहीं है क्योंकि ये वाक़या बहुत साल पुराना है। लेकिन ये कि मैंने बस ये देखा था कि बस वो बहुत ज़्यादा उसके साफ-सुथरे कपड़े थे, उसने जो लोकल कुर्दिश ड्रेस पहना हुआ था, अगर आप गूगल करें तो एक ख़ास तरह का उनका ड्रेस होता है। अब वो उसने लोकल ड्रेस पहना हुआ था, सादा था लेकिन बहुत साफ कपड़े थे उसके, और ऊपर एक कुर्दिश पगड़ी सी एक छोटी-सी पहनी हुई थी और मुझे याद है कि वो बहुत गोरा था और उसे देख के ना एक ऐसी वाइब आ रही थी जैसे वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा मुसलमान है। ख़ैर वो उसने पीछे मेरे हस्बैंड को कहा कि आप तुम पीछे हट जाओ, तो मेरे हस्बैंड थोड़े से ज़रा हो गए कि ये कैसे करेगा अकेला ये काम। मगर उसने इतनी फुर्ती से और इतनी तेज़ी से सारा काम किया कि देखते ही देखते चंद मिनट में, विदाउट अस इवन आस्किंग, उसने बैठ के सारा विदिन बहुत ही तेज़ स्पीड से उसने टायर चेंज कर दिया, सब कुछ सब कर दिया। और मतलब देख ऐसे ही था कि बस देखते ही देखते उसने कर दिया, हम भी हैरान थे। तो अब क्या उसको ऑफ़र करते, शुक्रिया किया बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास उस वक़्त कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी गाड़ी में, गर्मियों के दिन थे तो कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी गाड़ी में जो ठंडी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि आप इसको ये ऑफ़र करें एज़ थैंक यू कि इसने इतना गर्मी में इतना मुश्किल काम किया। तो उन्होंने ऑफ़र की तो उसने उससे भी बड़े पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं शुक्रिया। अच्छा, अब ये करके वो अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। अब अभी मैं और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ़ इतना किया है कि जैसे हैरानी से एक-दूसरे की तरफ देखा है और उसके बाद हमारी नज़र पड़ी सड़क के ऊपर, तो सड़क के ऊपर कोई गाड़ी नहीं थी। वो सड़क इतनी लंबी थी कि अगर कि मतलब इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि वो गाड़ी दूर तक हमें जाती हुई नज़र आती। लेकिन वो गाड़ी कहाँ गई? हमें नज़र नहीं आई। इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स और वो गाड़ी बिल्कुल नज़र से ओझल हो गई और हम हैरान हो गए। और इस बंदे की मदद से हम सूरज ढलने से बिल्कुल बहुत पहले ही, एक कंफर्टेबल टाइम से पहले ही वहाँ से निकल गए। तो जो भी था वो खुदा जानता है क्या था वो, या फिर वो और नहीं तो शायद अल्लाह का नेक बंदा ही हो। हमने उसको बड़ी दुआएँ दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मदद भेजी और हम आगे चले गए। तो एक वाक़या ये था। एक और वाक़या, और छोटा-सा वाक़या है, वो ये था कि अ, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी-सी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक हमारे भाई ने एक लोकल लड़की से शादी की। अब वो जो हमारे भाई थे वो सुलेमानिया के शहर में रहते थे और सुलेमानिया और अर्बिल के बीच में 2 से ढाई घंटे का टाइम मतलब रास्ता है, 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। और वो क्योंकि मेरे हस्बैंड के पुराने दोस्त थे, तो उन्होंने ख़ास ताकीद की कि आप लोगों ने मेरे हर फंक्शन में आना है। तो इट वाज़ अ मल्टीकल्चरल शादी के, उसमें कुछ फंक्शंस हमारी पसंद के थे, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया था। मेहंदी की, ढोलकी की, सब कुछ किया। फिर कुछ जो फंक्शंस थे निकाह के बाद के, वो कुर्दिश स्टाइल में हुए। तो बहरहाल वो 2-3 दिन का जैसे होता है आपको 2-3 दिन के फंक्शन होते हैं वैसे था। और उन भाई की ख़ास ताकीद थी कि आप दोनों ने ज़रूर आना है। तो हम उनको मना नहीं कर सकते थे, उनके साथ वाक़ई हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो इस तरह से होता था कि हम वहाँ जाते थे फंक्शन के लिए और रात को ही निकल आते थे। वो जो वहाँ पे उनके जो दूसरे दोस्त थे वो हमें रोकते थे, अपना अपना घर ऑफ़र करते थे, लेकिन हम थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते थे, किसी और के घर किसी और को तकलीफ़ देना, और साथ हम कहते थे कि भई हमारी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, तो हम आप रात को आ जाते थे। इसी तरह से
2 दिन ऐसे हुआ। पहले दिन हाँ, एक दिन तो ये हुआ कि हम लोग रात में वापस आ रहे थे और रात का टाइम होगा कोई 10 10 से साढ़े 11 के बीच का टाइम होगा, लेकिन बीच में काफ़ी ऐसे पैचेज़ हैं जहाँ पे ना कोई लाइट्स न उस तरह से नहीं। कुछ ऐसे भी रास्ते हैं कि जैसे पहाड़ों को काट के बीच में रास्ता बनाया हुआ है, तो हम उसमें ये करते थे कि नींद तो आ रही होती थी तो हम बातें करते रहते थे एक दूसरे को जगाए रखने के लिए। अब लेकिन बातें करते-करते ना हम ऑब्वियसली नींद तो आ रही थी। हम एक जगह रुक गए और जैसे ना अपनी-अपनी सोचों में थे हम, और हमें किसी ऐसे पैच से गुज़र रहे थे जहाँ रोशनी नहीं थी और जहाँ जैसे पहाड़ काट के वो सड़क बनी हुई थी। और चाँद उस दिन बहुत तेज़ रोशनी का निकला हुआ था, तो जितनी भी रोशनी थी चाँद की थी। तो अब इट वाज़ नॉट क्लियर, जो बाहर की चीज़ें थी वो बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, हेज़ी-हेज़ी सी थी। तो मैंने देखा कि हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, मैंने देखा कि वहाँ से एक पहाड़ी के पीछे से एक घोड़ा निकला है और जैसे ना वो मुड़ के कहीं जा रहा है। बस निकला वो पीछे से, वो कहीं जा रहा है, लेकिन उसकी चाल बहुत अजीब थी। अब घोड़ा जो है बड़ा खूबसूरत जानवर है, उसका उसका जो पोस्चर, उसकी फ़िज़ीक सब बड़ी खूबसूरत है और वो बड़ी ग्रेस के साथ चलता है। लेकिन इस 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 चीज़ का ना पोस्चर भी कुछ थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप एक घोड़े को थोड़ा-सा लंबा बड़ा कर दें, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी कर दें और वो ऐसे चले जैसे उसने नशा किया हुआ है ना, तो ये इस चीज़ की चाल थी। पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आया कि कोई काला घोड़ा, लेकिन फिर मैंने गौर किया घोड़ा तो ऐसे चलता ही नहीं है, और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैंने हल्का-सा अपने हस्बैंड से कहा कि अभी मैंने एक अजीब-सी चीज़ देखी है, शायद मेरी इमेजिनेशन है। तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने चौंक के कहा कि क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा है? क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो ख़ैर वो बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़िंग था। वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड ने अ, गाड़ी की रफ़्तार तेज़ कर दी, वहाँ से निकल गए। अगले दिन या उससे अगले दिन अभी फंक्शन चल रहे थे सॉरी शादी के, तो हमने वहीं से जब गुज़रे तो हमने दोबारा वो चीज़ देखी, यानी कि हमने उस टाइम में वो चीज़ 2 दफ़ा देखी और दोनों ने देखी। तो ये एक वाक़या है। अम, कुछ और वाक़यात थे, हमने फिर वहाँ से जैसे मैंने बताया कि शुरू में एक घर था जो ऑफ़िस की तरफ से मिला था, लेकिन उसके बाद हमने खुद से अपनी मर्ज़ी से एक नई जगह पे घर अपना चेंज किया और इस दफ़ा हमने एक विला में शिफ्ट हुए और बहुत अच्छी सोसाइटी है वहाँ की, बड़ी फ़ेमस है। जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान में डिफेंस को बहुत अच्छा समझा जाता है, या किसी और आप कोई भी हाउसिंग सोसाइटी देख लें जिसमें हर चीज़ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, तो इट वाज़ वन ऑफ दोज़ रियली वेल मेंटेन्ड। तो वहाँ पे हमें एक विला मिला जो कि कॉर्नर हाउस भी था, जिसकी वजह से लॉन हमें बड़ा नज़र आता था और उसमें और भी फ़ायदे थे। अब 2 लोगों के हिसाब से तो वो काफ़ी बड़ा घर था और उसका नक्शा जैसे यहाँ के घर होते हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ था। तो बड़े-बड़े कमरे थे नीचे, ऊपर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे एक बड़ा-सा बेडरूम था और बेडरूम से निकलें तो एक बड़ा-सा हॉल था जिसमें एक साइड पे डाइनिंग एरिया था और एक साइड पे बड़ा-सा किचन था और फिर एक दरवाज़ा अंदर अ, लाउंज में जाता था। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको लाउंज अपना बनाना है या आपने इसको ड्राइंग रूम बनाना है, क्योंकि आगे से अंदर जाके वो उसमें एक गेस्ट्स के लिए बाथरूम भी था। नीचे सिर्फ़ ये था और ऊपर 2 कमरे थे। एक वॉशिंग एरिया था, छोटी-सी और जहाँ से सीढ़ियाँ अ, ऊपर आती थी, वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा बड़ा ए एरिया था खाली। तो ख़ैर वो हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था, हम सिर्फ़ 2 लोग थे, लेकिन हम शिफ्ट हो गए। अब उस घर में ये था कि अ, पुरानी चीज़ों में बहुत अदावत लगा, क्योंकि मैंने क्योंकि पूरा दिन अकेले रहना होता था और कुछ मेरा रुझान इस तरफ था, तो मैं अक्सर घर में सूरह रहमान लगाती थी और जिस भी घर में होती थी मैं इस तरह से लगाती थी किसी ऐसी सेंट्रल जगह पे फुल वॉल्यूम में, कि मेरी इंटेंशन ये होती थी कि घर के कोने-कोने में आवाज़ जाए तिलावत की।
तो कभी वो सूरह रहमान होती थी, कभी सूरह यासीन है, कभी-कभी सूरह बकरा, तो वो इंटरचेंजेबली जिस दिन जितना टाइम अवेलेबल होता था उस हिसाब से लगाती रहती थी। तो मेरा बड़ा अच्छा स्टे वहाँ गुज़रा। बस 1-2 दफ़ा क्रीपी सी वाक़यात हुए जो कि शायद आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली कुछ था। मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इससे भी नहीं सोचती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अकेले पूरा दिन गुज़ारना है, तो अगर मैं इससे कुछ थॉट्स अपने ज़हन में रखूँगी, तो खुद मेरे लिए मुश्किल क्रिएट होगी। पर जैसे मैं बताती हूँ आपको, ऊपर मैंने जैसे बताया कि जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे तो बड़ा-सा एरिया था, तो वहाँ पे हमने ट्रेडमिल रखी और ट्रेडमिल मैं ही यूज़ करती थी और उसमें ये था कि अक्सर मेरा टारगेट होता था कि मैं 1 घंटा एटलीस्ट उस पे लगाऊँ। तो मैं इस तरह से प्लान करती थी कि अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में इस तरह से ट्रेडमिल यूज़ कर लिया, जो कुछ भी करना हो गया, ताकि एक दफ़ा जब वो आए तो हम बैठ सकें, तो टाइम स्पेंड कर सकें। तो मुझे जैसे कि आप मतलब ट्रेडमिल यूज़ करते हुए यूजुअली म्यूज़िक लगा लिया, कुछ लगा लिया, तो दैट वुड हेल्प मी पिक अप पेस ऑन द ट्रेडमिल। देन मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगने लग गया, कई दफ़ा मुझे ऐसी फीलिंग होती थी जैसे कोई पीछे खड़ा हो है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ नहीं था। बट स्टिल वो थोड़ी-सी ना बड़ी ईयरी सी फीलिंग होती थी। तो मैं उसके लिए करती ये थी कि फिर मैंने सूरह रहमान लगाना शुरू कर दी। अम, और इस तरह से की कि दफ़ा एक दफ़ा की ट्रेडमिल यूज़ में वो 2 से 3 दफ़ा सूरह रहमान प्ले होती थी। तो मैंने अपना एक गोल बना लिया कि मैं इसी बहाने मैं कोशिश करती हूँ उसको हिफ़्ज़ कर। तो जब मैंने सूरह रहमान लगाना शुरू कर दिया, तो मैं आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर और ऐसी फीलिंग भी नहीं आई। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि ऊपर 2 खाली बेडरूम्स थे। एक में तो हमने कुछ बेसिक सा सामान रखा हुआ था, बिस्तर वगैरह, अगर कोई रहने आ जाए तो एटलीस्ट एक प्रेज़ेंटेबल जगह हो। दूसरा जो खाली कमरा था वो काफ़ी बड़ा था। उसमें हमने अपना जैसे सामान रखा हुआ था एक्स्ट्रा, उसको स्टोर बनाया हुआ था क्योंकि उस घर में इतने बड़े घर में सरप्राइज़िंगली कोई अलग से स्टोर नहीं था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ऐसे ही मेरी थोड़ी-सी ज़रा हस्बैंड से अनबन हो गई और मैं नाराज़ होके ना ऊपर आ गई और मैंने दूसरी तरफ मुँह जैसे जिस तरफ दरवाज़ा था ना उसके दूसरी तरफ मुँह करके जैसे लेट गई कि नाराज़ होके, और आई वाज़ सो श्योर कि ये भी आएँगे और मुझे मनाएँगे और बस फिर ठीक है। मतलब मैंने कहा बस ठीक है, अभी आज से नहीं मनाएँगे। तो मैं काफ़ी देर वहाँ लेटी रही। फिर मुझे ये भी हुआ कि अच्छा वो जो दरवाज़ा था ना वो बंद नहीं होता था। वहाँ पे जो डोर क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो मौसम के हिसाब से कभी फूल जाते थे और कभी सिकुड़ जाते थे। तो उस टाइम ये वो वाला मौसम था जिसमें वो जो वुड थी ना वो बिल्कुल फूली हुई थी और दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था थोड़ा-सा। तो मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे ना ये मेरे हस्बैंड ऊपर आए हैं और अब आके मुझे मनाएँगे। अच्छा, मैं बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी। मैंने कहा बस मैंने एक दफ़ा भी मुड़ के पीछे नहीं देखना। मैं देखती हूँ खुद ही आके मुझे सॉरी बोलेंगे। काफ़ी देर हो गई ये आए नहीं। अब अनयूजुअली अजीब-सा ऑकवर्ड-सा लंबा-सा गैप हो गया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने आई वाज़ वेरी श्योर कि कोई ऊपर आया है क्योंकि वो जो दरवाज़ा था ना, उसके बिल्कुल आगे वो बेसिकली स्टेयर्स खत्म हो रही थी। तो आई थॉट आई सॉ समवन। लेकिन ख़ैर वो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। फिर मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि हस्बैंड तो सो रहे हैं। आई वाज़ वेरी, वेरी श्योर कि ये आए हैं ऊपर और इन्होंने मुझे देख के ना ये नीचे गए हैं और जैसे ना कि अपनी तरफ से चाओ कह रहे हैं कुछ भी। लेकिन अगले दिन जब मैंने सारी बात बताई तो ही swore कि भई मैं तो आया ही नहीं ऊपर। मैं तो तुमसे नाराज़ था, मैं तो सो गया। तो ख़ैर वो एक और सेपरेट डिस्कशन शुरू हो गई, लेकिन इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज़ आई वाज़ वेरी श्योर दैट समवन वाज़ देयर। तो बस वहाँ पे हमारा इस तरह से गुज़रा। यहाँ वहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती थी कि मैं घर में जैसे नमाज़ पढ़ के जाए-नमाज़ को ऊपर से फ़ोल्ड कर देती थी, लेकिन मैं उठाती नहीं थी। मैंने अपने लिए एक वो सोचा हुआ था कि एक जाए-नमाज़ शुड बी अ वेरी वेलकम साइट, और जैसे कि वहीं बैठे हुए हैं, अज़ान हुई
वज़ू किया और उसी जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ ली। तो मुझे ये थॉट थोड़ी अच्छी लगती थी कि घर में जैसे एक नमाज़ के लिए एक बड़ा वेलकमिंग एटमॉस्फेयर हो। एक एक तरह का एक रिमाइंडर भी हो कि भई ये नमाज़ पढ़ो। तो लेकिन अब ये होता था कि हमारी जाए नमाज़ें अलग बिछी होती थी। तो मुझे एंड इट वाज़ एन एब्सोल्यूट थिंग कि मैं अपनी ही जाए नमाज़ को यूज़ करती थी और मेरे हस्बैंड अपनी जाए नमाज़ को यूज़ करते थे। हम एक-दूसरे का डिफरेंट नहीं यूज़ करते थे। बट देन अक्सर ये होता था कि जैसे इशा पढ़ के मतलब अक्सर ये होता था कि जाए नमाज़ मुँह बोली मिलती थी, किबले की डायरेक्शन से। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी कि वाज़ेह फ़र्क होता था। फिर मैंने इसको जब चीज़ को नोट करना शुरू किया तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जैसे इशा की नमाज़ पढ़ी है मैंने और हस्बैंड सो गए हैं और मैं जैसे जागी हूँ और रात को देर से आई हूँ दोबारा से इबादत करने, तो जो है नमाज़ डिले होती थी। हालाँकि अगर मैं ऐसे इस चीज़ को भी रूल आउट करना चाह रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड शरारत तो नहीं करे इस तरह से डरा के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट में एक दफ़ा बहुत ही जो लास्ट वाक़या मैं बताने लगी हूँ वो थोड़ा-सा ज़रा बल्कि इनफैक्ट सेकंड लास्ट वो ये था कि जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रेडमिल वगैरह यूज़ करती थी, तो अच्छा तो कई दफ़ा जैसे अगर देर भी हो जाती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हस्बैंड के आने से पहले मैं यूज़ सब कुछ करके अपनी सारी मसरूफ़ियात से फ़ारिग होके फ्रेश होके, ताकि वो ऑलरेडी लेट आते थे तो उस वक़्त बस बारली इतना टाइम होता था कि बस खाना निकले तो खाना खाएँ 8 बज रहे होते थे। तो इसी तरह से एक दिन मुझे ट्रेडमिल यूज़ करते-करते देर हो गई, यहाँ तक कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। सर्दियाँ भी थीं, तो वैसे भी अंधेरा जल्दी हो गया था। तो मैं ट्रेडमिल यूज़ कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की। चाबी जो थी वो एक मेरे पास थी, एक मेरे हस्बैंड के पास थी, तो वो चाबी यूज़ करके अंदर आ गए होंगे और मैंने उनको ऊपर से आवाज़ दी कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने देखा कि जो सीढ़ियों के ऊपर ना जैसे वो आए हैं ऊपर, और जैसे होता है ना कि कोई ऊपर आ रहा हो तो आपको पहले उसका मतलब मुझे उनका सर नज़र आया और फिर शायद मेरा ख़्याल है वो नीचे उतर गए हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो हालाँकि मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आ जाओ, ये वो सलाम दुआ कुछ भी नहीं हुई। अ, खैर मैंने जल्दी-जल्दी ख़त्म किया और क्या कहते हैं, मैं ना मुझे लगा कि वो जाके टीवी रूम में बैठ गए टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा मैंने जल क्योंकि यूजुअली टाइम थोड़ा कम होता था तो मेरी कोशिश होती थी कि जल्दी से रोटी बन जाए, सब कुछ हो जाए। मैं जाके फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो दरवाज़े के ऊपर वॉशरूम के दरवाज़े के ऊपर बहुत ज़ोर से ना किसी ने बहुत ज़ोर से वायलेंटली नॉक किया। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं करते, तो मैं थोड़ा-सा स्टार्टल हुई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि शायद कोई इमरजेंसी है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। तो मैं जल्दी-जल्दी बाहर निकली, तो बाहर कोई भी नहीं था। अब मुझे अनॉयंस शुरू हो गई कि भई ये मुझे ना ऐसे डरा रहे हैं। तो मैं पूरे घर में देख रही हूँ कि ये कहाँ है कि ना ये शायद मुझे डरा के इस तरह से कर रहे हैं। हर कमरे में देखा कोई भी नहीं था। लेकिन आते-जाते जब मैं घर में भाग रही थी ना, तो मैंने बाहर विंडो से मेरी बाहर नज़र पड़ी, तो बाहर गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वो घर आए ही नहीं थे। मुझे बहुत डर लगा उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसी टाइम उनको फ़ोन किया, मैंने कहा, "आप कहाँ हैं?" तो उन्होंने कहा, "मैं तो जिम में हूँ, मैं तो अभी जिम में हूँ।" और वाक़ई जिम में थे, पीछे से शोर आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा, "आप अभी और इसी वक़्त घर पहुँचे?" मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी इस वक़्त। तो वो फिर उसी वक़्त घर पहुँचे और सब कुछ था। तो आखिरी वाक़या मैं बताती हूँ आपको। आखिरी वाक़या ये है, उसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूँगी और आप मुझे अपने थॉट्स बताइएगा। वो ये था कि मैंने आपसे का ज़िक्र किया कि जो नया घर था ना, इसमें वॉशिंग एरिया ऊपर हुआ करता था, तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ता था। ऑल्दो हमारे यूज़ में नहीं था, लेकिन ऊपर मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए जाना पड़ता था। और अक्सर मैं ऊपर वाला एरिया मुझे पसंद था कि पूरा घर मैं साफ़ रखूँ। बेशक अगर यूज़ में नहीं भी है तो डस्टी ना हो, सब कुछ साफ़ हो, मॉप्ड हो, सब कुछ हो, बेशक खाली कमरा हो।
तो मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार कहते थे कि ना जाया करो, अ, रहने दो। तो मैं उनसे यही कहती थी कि क्यों ना जाया करूँ, मतलब आप मुझे वजह बताएँ, आप मुझे वजह बताएँ, मुझे वजह नहीं बताते थे। अम, तो मैं कहती थी कि अगर नहीं, बस मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी वाइब नहीं आती, ये कहते थे वो। लेकिन मैं उनसे कहती थी कि देखिए ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन देखें मैंने घर में अकेले रहना है और इस तरह से मैं घर के काम नहीं रोक सकती। तो या तो आप मुझे वजह बताएँ या फिर आप मुझे प्लीज़ ना डराएँ। खैर वो चुप कर गए। तो हमारा वहाँ पे स्टे 5 साल, साढ़े 5 साल का था। और हम फिर जब साढ़े 5 साल बाद आए वापस, और ये जो घर था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो घर था जहाँ पे हमने उस स्टे के आखिरी 2 साल रहे थे हम, 2 से ढाई साल। तो जैसे ही हम लाहौर आए, फैमिली के साथ बैठे, जब एयरपोर्ट से ही आए थे, अभी थके हारे जैसे एयरपोर्ट से आके सब घर वाले वेट कर रहे थे, तो उनके साथ बैठे थे, अभी अभी फ्रेश अप भी नहीं हुए कि अपने कमरे में भी नहीं गए थे। तो उस टाइम में जो हस्बैंड ने एकदम से नींद के दौरान चाहते मुझे भी क्यों रोका था ऊपर जाने से। उनका पता है, कहते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ याद करवाया कि फलाने टाइम पे तुम पाकिस्तान गई हुई थी फैमिली से मिलने, मैं घर पे अकेला था। तो मैं उस दिन घर से ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मैं बहुत थका हुआ था। तो जो कि हर कमरे में विंडोज़ थे ना, तो सुबह के टाइम लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं जिस फलाने टाइम में जल्दी आ गया घर, और मैं आके जैसे ना ऑन द मूव बिस्तर पर सो गया। और जैसे मैंने कहा कि लाइट्स ऑफ थी, उनके दिन का टाइम था, रोशनी थी। लेकिन कहते हैं कि जब मैं उठा तो मगरिब का टाइम बस ऐसे था जैसे जो आखिरी ज़रा-सी रोशनी रह जाती है ना, वो वाला टाइप था। तो हमारे जो कमरे में खिड़की थी ना, उससे हल्का-हल्का नज़र आ रहा था कमरे में क्या है, लेकिन वैसे पूरा घर ओपन दे रहना था। बाहर गेट की लाइट्स भी ऑन नहीं थी। तो कहते हैं कि मैंने सब में जो हल्की-हल्की रोशनी थी ना, तो मैंने ये देखा कि तुम्हारी साइड पर एक लड़की बैठी हुई है, जिसके कर्ली बाल हैं, और वो मुझे देख रही है और मैं उसको देख रहा हूँ, और बड़ी थ्रेटनिंग वे में नहीं, लेकिन बड़ी इंक्विजिटिव और बड़ी क्यूरियस वे में ना, वो बड़े गौर से आगे झुक के मुझे देख रही है। और कहते हैं कि 1 सेकंड मैं तो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, मुझे इतना ज़्यादा खौफ था कि मैं कि पता नहीं कितनी देर वहाँ से मैं नहीं हिल सका। मैं इसी तरह से बैठा रहा डर के मारे, और पसीने छूट गए मेरे। और फिर पता नहीं कितनी देर बाद मुझे हिम्मत आई होगी, कितना टाइम गुज़रा होगा, हमको खुद भी नहीं आइडिया। कहते हैं कि मैंने पूरी अपनी हिम्मत इकट्ठी की और मैं उस वक़्त वो अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ने हिम्मत दी और मैं भागा, और मैं भागते हुए सीधा बाहर निकला, और मैं गेट से बाहर निकल के बाहर सड़क पे आ गया, खड़ा हो गया। मुझे इतना डर लग रहा था कि तो उसी वक़्त मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि फ़ौरन घर पहुँचो, इस तरह से हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आए और अब लड़कों ने अपने मज़ाक शुरू कर दिए, उन्होंने शायद उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन हँसी-मज़ाक में बात टलवीर कहते हैं, मैं फिर बहुत देर से घर वापस गया। तो ये सब हमारा था। इनमें से कोई भी वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि हमें कभी कोई थ्रेट किसी तरह से फ़ील हुआ हो या कोई नुकसान हुआ हो। बस इराक़ का जो ओवरऑल मेरा रहने का जो टाइम था वहाँ पे, मैं कहूँगी कि वो मेरी लाइफ़ का अब तक मेरी लाइफ़ का शायद सबसे अच्छा टाइम था, क्योंकि अ, उस टाइम में अल्लाह ताला ने मुझे अपने बहुत करीब किया, और मैंने दुनिया में बड़ी नई-नई चीज़ें देखी, और जगह भी देखी हैं, मैंने इस्लाम को बड़ा एक्सप्लोर भी किया। लेकिन साथ-साथ ये चीज़ें भी हुई। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, और आप मुझे बताइएगा अपना फीडबैक और अपने थॉट्स। थैंक यू।